हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है बेटा, जिसमें से 5 वीडियो आ चुकी है। ये 6वीं वीडियो है। अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें और उन सारी वीडियो को देखें, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग एक नए टॉपिक को इसके डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसका नाम है अलेरियंस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स की अभी तक हम लोगों ने वेरियस फॉर्म पढ़ी, कॉन्जुगेट पढ़ा, उसका मॉडुलस पढ़ा, पोलर फॉर्म पढ़ी, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी, ऑर्डर पढ़े, ऑर्डर्ड पेयर पढ़े, उसके आर्गुमेंट्स पढ़े, और क्या पढ़ा मैंने, मॉडुलस निकालना सीखा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अलेरियंस फॉर्म ऑफ। एक अलर्स मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स की जो पोलर फॉर्म थी उसको एक नए तरीके से डिफाइन किया। तो आज हम लोग उसको पढ़ेंगे और साथ में आर्गुमेंट जो सीखा था, जिसको बोलते थे हिंदी में कोणांक या थीटा, उसके ऊपर हम लोग 4 प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अलेरियंस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलर्स साहब ने क्या बताया था, अलर्स साहब ने बताया था कि जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना, जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है वो ई की पावर आई थीटा होता है बेटा। जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है वो ए की पावर आई थीटा होता है। इसी तरीके से अगर हम क्या करें, थीटा को रिप्लेस कर दे बेटा माइनस थीटा से, रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा। ठीक है, अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दे बेटा तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस का थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा ई की पावर आई, और ये माइनस थीटा। तो फाइनली कॉस में निगेटिव होता नहीं है, कॉस में थीटा जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव कॉस थीटा होगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और साइन में जो माइनस थीटा होता है वो निगेटिव साइन थीटा हो जाता है, तो आई साइन थीटा बेटा इक्वल ई की पावर माइनस आई थीटा। तो ये 2 फॉर्म अलर्स साहब ने बताई थी। इसके आधार पर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स की जो पोलर फॉर्म है उसको नए तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होती है, ये होती है जेड इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ले लें तो आप देखेंगे कि जो जेड होगा वो आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, आर ई की पावर आई थीटा होगा। तो ये एक तरीके से पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अलेरियंस फॉर्म आ गया बेटा। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, अलेरियंस फॉर्म आ गया। जहाँ पर आर क्या होता है, जहाँ पर आर आपने पढ़ा हुआ है 5th वीडियो में जाके देखिएगा इसके बारे में, जहाँ पर आर आपने पढ़ा हुआ है क्या, इन रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसको बोलते थे बेटा मॉडुलस। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इस तरीके से थीटा निकालते हैं तो वो होता है 10 इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, 10 इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल, और इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है अलेरियंस फॉर्म। इसकी प्रूवमेंट अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रूफ भी इसका बता दिया जाएगा। तो ये अलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, यहाँ पर ये होता है आर्गुमेंट, ये होता है मॉडुलस, और ये होती है पोलर फॉर्म। इस पोलर फॉर्म में अगर हम अलर्स इक्वेशन को यूज कर लें तो इतने की जगह हो जाएगा ई की पावर आई थीटा, और ये पोलर इक्वेशन जो बन जाएगी वो जेड इक्वल आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगी। इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर आर्गुमेंट की जो प्रूविंग है उसको थोड़ा सा देखते हैं। आर्गुमेंट को बेटा शॉर्ट फॉर्म में, जैसे अगर ये जेड लिखा हुआ है,
जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, बेटा ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गूमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए आर जी लिखेंगे बेटा। ए आर जी मतलब होगा आर्गूमेंट, इसी को हम बोल देंगे थीटा। तो आइए इसके आधार पर हम लोग कुछ प्रूविंग करते हैं। तो आइए देखते हैं, आइए आर्गूमेंट की प्रूविंग देखते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स में आर्गूमेंट हम लोग निकालते थे थीटा, उस पर बेस्ड 4 प्रूविंग आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स की जो भी प्रूविंग है वो आगे चल के देखते रहेंगे। पिछले भी कॉम्प्लेक्स की प्रूविंग आपका प्लेलिस्ट में डाली गई है, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स की सीरीज में बहुत सारी प्रूविंग कराई गई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर नहीं देखिए तो ज़रूर से देखें। आइए फर्स्ट प्रूफ करते हैं इसका कि इसके आधार पर क्या बेटा कि अगर आर्गूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, आर्गूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस में आर्गूमेंट ऑफ जेड के बराबर, माइनस में आर्गूमेंट ऑफ जेड के बराबर। तो इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जेड क्या होता है बेटा, प्रूफ करने जा रहे हैं इसको। जेड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल एक्स प्लस आई वाई होता है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल एक्स प्लस आई वाई होता है। यहाँ से अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट, अगर बेटा इसका हम कॉन्जुगेट ले लें तो कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड बार इक्वल एक्स माइनस आई वाई, मतलब बीच का साइन अगर रियल और इमेजनरी का आप चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। जेड हमेशा कंसिडर किया जाता है एक्स प्लस आई वाई में, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आधार पर अगर हम देखें और हम क्या निकाल लें? आर्गूमेंट ऑफ जेड निकाले बेटा। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इन शॉर्ट जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होगा क्या? ये होगा tan इनवर्स tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल बेटा। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हुआ? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। क्यों y अपॉन एक्स? क्योंकि बेटा इसमें जो इमेजनरी पार्ट है ना वो है y और जो रियल पार्ट है वो है x। कैसे जाना? जो i के साथ है वो होता है इमेजनरी और जो बगैर i का होता है वो होता है रियल। तो इस तरीके से यहाँ पर इमेजनरी पार्ट होगा बेटा माइनस का y और रियल पार्ट हो जाएगा x। तो यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। इसी तरीके से अगर हम आर्गूमेंट ऑफ जेड बार ले लें, आर्गूमेंट ऑफ जेड बार ले लें तो इन शॉर्ट इसको क्या लिख सकते हैं? ए आर जे जेड बार इक्वल tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल क्या होगा बेटा? tan इनवर्स माइनस का y अपॉन एक्स, माइनस का y अपॉन एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा और बन जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स बेटा। आर्गूमेंट ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट कंसीडर कर लें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बार बराबर माइनस इतने की जगह क्या लिखा जा सकता है? तो इतने की जगह फ्रॉम फर्स्ट लिखा जा सकता है आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट प्रूविंग आपकी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल देर ना करें, तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। आइए नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। आर्गूमेंट Z1 Z2, आर्गूमेंट Z1 Z2 इक्वल आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 बेटा। तो इसको अगर x और i y से करेंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इसको हम अलेरियंस फॉर्म से करेंगे बहुत आसान हो जाएगा, चाहे अलेरियंस फॉर्म आप बोल दें चाहे पोलर फॉर्म बोल दें। ठीक है, तो हम अलेरियंस फॉर्म और पोलर फॉर्म
दोनों की हेल्प लेंगे थोड़ा सा। तो Z1 पोलर फॉर्म ऑफ Z1 बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ Z1 अगर आप कंसीडर करें बेटा तो क्या होगा, R1 cos θ1 और I sin θ1 होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, पोलर फॉर्म ऑफ Z2 इक्वल क्या होगा, R2 cos θ2 प्लस I sin θ2 बेटा, जहाँ पर R1 क्या है बेटा, मॉडुलस ऑफ Z1 है। R1 क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 है। मॉड ऑफ Z1 जो है, मॉड ऑफ Z1 वो है R1 और आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो है वो है θ1। इसी तरीके से मॉड ऑफ Z2 जो है वो है R2 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज θ2। अब यहाँ पर अगर हम Z1 इंटू Z2 ले लें तो इन लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आसान रहेगा कि पहले हम इसको अलर्स फॉर्म से चेंज कर लें। तो बाई अलर्स फॉर्म बेटा क्या होता है कि e की पावर I थीटा अगर कहीं पर है तो बन जाता है बेटा e की पावर I थीटा इक्वल होता है cos थीटा प्लस I साइन थीटा, cos थीटा प्लस I साइन थीटा। नाउ Z1 क्या आ जाएगा बेटा, Z1 बिकम्स Z1 इक्वल R1 e की पावर I थीटा 1। सिमिलरली Z2 क्या होगा, Z2 बिकम्स R2 e की पावर I थीटा 2, R2 e की पावर I थीटा 2। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर थीटा था तो ये थीटा हो गया, ये θ1 चल रहा है I θ1 हो गया, ये θ2 चल रहा है I θ2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या कर ले बताइए, हम लोग LHS लेने के लिए सबसे पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लें। तो Z1 इंटू Z2 करेंगे ना बेटा तो R e की पावर I थीटा 1 इंटू R2 e की पावर I थीटा 2 बेटा, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा I और साथ में θ1 प्लस θ2। तो देखिए ये एक तरीके से नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका मॉडुलस क्या है, R1 R2 के इक्वल और आर्गुमेंट क्या है, θ1 प्लस θ2 के इक्वल। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या आया है बेटा, वो θ1 प्लस θ2 आया है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल क्या आया है, θ1 प्लस θ2 आया है। तो अब इस θ1 और θ2 को क्या लिखते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 θ1 की जगह क्या लिखा जा सकता है बताइए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिख सकते हैं और θ2 की जगह आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी जगह हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 और उसकी जगह आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो इस तरीके से जब आप अलर्स इक्वेशन का यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको ये प्रूफ मिल जाता है। इसको आप कार्टेशियन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन कार्टेशियन मेथड करने के बाद ये काफ़ी टफ पड़ेगा, जहाँ पर आपको इसको x1 प्लस i(y1) और इसको x2 प्लस i(y2) कर करके सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया गया है फर्स्ट वीडियो में, उस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग रियल और इमेजनरी को कंपेयर करेंगे और वहाँ पर आर्गूमेंट निकालेंगे। इसका अलग से आर्गूमेंट निकालेंगे, इसका अलग से आर्गूमेंट निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और वो भी आपस में बराबर ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रूवमेंट है, वो किसी भी मेथड से कर लीजिए, अगर आपका प्रोसेस सही चल रहा है तो वो सही ही आएगा हमेशा और हमेशा। अगर गलत आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा आसान प्रोसेस था तो इससे मैंने आपको करा दिया। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसकी, और उसके बाद आपको एक हम हिंट देंगे छोटा सा।
नेक्स्ट जो है वो है Z1 ऑब्लिक Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z1 ऑब्लिक Z2 इक्वल आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। अब इसको बेटा डायरेक्ट अलर्स फॉर्म से अगर हम लोग कंपेयर करें और सॉल्व करें तो ज़्यादा आसानी से आएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में, सेकंड थ्योरम में हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम कंसीडर करेंगे। तो लेट कर लेंगे बेटा Z1 क्या होगा बताइए। Z1 क्या होगा, R1 e की पावर I थीटा 1 हो जाएगा बेटा, है ना। Z2 क्या होगा, R2 e की पावर I थीटा 2 हो जाएगा बेटा। अभी अभी हम लोग इसको सॉल्व करके आए हैं, या तो आप दोबारा कर लीजिएगा इसको स्टार्टिंग से, या फिर डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए कि Z1 इक्वल क्या हो जाएगा, R1 e की पावर, मतलब ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है बाय अलर्स फॉर्म। अलर्स फॉर्म से पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला गया है। तो Z1 इक्वल हो जाएगा R1 e की पावर I थीटा 1, Z2 इक्वल होगा R2 e की पावर I थीटा 2 बेटा। अगर आप यहाँ पर Z1 ऑब्लिक Z2 करते हैं ना तो क्या बन जाएगा, R1 e की पावर I थीटा 1, R2 e की पावर I थीटा 2। यहाँ पर R1 अपॉन R2 ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये तो मॉडुलस हो जाएगा बेटा। R1 अपॉन R2 ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर जाएगा e की पावर I थीटा और e की पावर माइनस I थीटा 2 हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, I कॉमन होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, Z1 अपॉन Z2। बेटा गौर से देखिए, जब ये Z1 था R1 I थीटा 1, तो थीटा 1 क्या था, आर्गूमेंट ऑफ Z1 था। जब ये Z2 था R2 e की पावर I थीटा 2, तो थीटा 2 यहाँ पर क्या था, आर्गूमेंट ऑफ Z2 था। यहाँ थीटा 1 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z2। इसका मतलब जो थीटा दिख जाएगा वो उसका आर्गूमेंट होगा। तो यहाँ पर थीटा क्या दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पर थीटा दिख रहा है मुझको थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 की जगह आप क्या रख सकते हैं बताइए, थीटा 1 की जगह आप रख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1, और थीटा 2 की जगह रख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो इस तरीके से ये वाली प्रूविंग भी आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। नेक्स्ट प्रूविंग है आर्गूमेंट ऑफ Z बार, आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 बार इक्वल आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। बहुत आसान है बेटा, इसको दो प्रूविंग को मिला करके भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। सिंस आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल क्या होता है बताइए, अभी अभी पढ़ा है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 होता है प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 होता है। प्रूफ सेकंड है बेटा, ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 होता है। देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 बार ये क्या बन जाएगा बेटा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 बनेगा प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 बार बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 और आर्गूमेंट ऑफ Z2 बार। एक प्रूविंग फर्स्ट वाली आपने पढ़ी है क्या, कि आर्गूमेंट ऑफ Z बार इक्वल होता है माइनस में आर्गूमेंट ऑफ Z। तो इस तरीके से अगर हम इक्वेशन नंबर ए कंसीडर करें तो इक्वेशन ए बेटा क्या आ जाएगी, इक्वेशन ए आ जाएगी आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 बार आर्गूमेंट ऑफ Z1। बेटा इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं बताइए, इतने की जगह क्या रख सकते हैं, प्लस लगाएंगे, माइनस में आर्गूमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं बेटा।
इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख दिया, नई लाइन में हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो इस तरीके से ये आपकी आर्गुमेंट से रिलेटेड 4 प्रूविंग हैं जो हो गई। नेक्स्ट प्रूविंग जितनी भी हैं उसकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।